हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं अभी कर रही थी सूट की कटिंग और मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी आप सिंपल कुर्ती की कटिंग बताइए, या फिर तीरे की कोई प्रॉब्लम होती है, आर्म होल की कोई भी प्रॉब्लम होती है सूट की कटिंग करते समय, तो वो आज की वीडियो में क्लियर करूंगी कि कैसे हमने सिंपल सूट की कुर्ती की कटिंग करनी है। और बिल्कुल अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए सूट में तो फिर आपने प्लेट जरूरी होता है डालना कुर्ती में। तो सभी को नहीं पता होता है कि प्लेट कैसे डालते हैं, तो प्लेट डालना भी बताऊंगी इसी वीडियो में। तो मोटी मोटी जो चीजें हैं वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कुर्ती की कटिंग मैंने की है तो किस तरीके से तीरा लेना है, हमने किस हिसाब से तीरा लेना है, कोई भी साइज हो, है ना। और कमर की जो फिटिंग हम करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। एक बहन का भी कमेंट आ रहा था कि कमर पे झोल आता है ना। तो वो सब चीजें आप देख लेना, पूरी देखना वीडियो, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि कहाँ वजह से दिक्कत आती है, सही फिटिंग नहीं आती है सूट की। तो ये देखो, इस सूट की मैंने कर रखी है कटिंग, बैक नेक भी कटिंग कर लिया है, प्लेट्स वगैरह सभी मैंने लगा ली हैं। तो मैं ज्यादातर इसी तरीके से कुर्ती की कटिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कप प्लेट वाली ही कुर्ती सभी पहनते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से कुर्तियों की मैं कटिंग करती हूँ। अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। और प्लेट अगर आप डाल लोगे ना कुर्ती में तो आपकी जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो सबसे पहले तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ और फिर बताऊंगी बाद में प्लेट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिक्कत होती है वो यही आती है कि हम तीरा कितना लें जिससे कि हमारा जो शोल्डर होता है वो ना गिरे। इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से ये गला होगा हमारा, तो इस तरीके से जैसे ये ना फिसले कंधे से, ठीक है। तो कितना तीरा लें कि बिल्कुल परफेक्ट हमारे कुर्ती रहे। तो उसके लिए आपने क्या देखना है कि आप जो बैक नेक है वो कितना आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये नेक मैंने कटिंग किया है, आप देख सकते हैं 6 इंच का नेक ये मैंने यहाँ पे कटिंग किया है। तो 6 इंच जो है नॉर्मल नेक होता है, ठीक है। 6 इंच से ज्यादा 7, 8, 9 तक अगर आप कटिंग करोगे नेक की फिर वो डीप में चला जाता है। 6 इंच तक नॉर्मल नेक हमारा आ जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 6.5 मैंने तीरा लिया है, ठीक है। अगर 6 इंच से ज्यादा है 7, 8, 9 तक तो फिर आप यहाँ पे लोगे 6 इंच ही तीरा, ठीक है। अगर इस नेक से भी कम है आपका नेक, ये 6 इंच है, 5 इंच है, 4 इंच है या 3 इंच है, क्योंकि इससे छोटा तो नेक नहीं होगा, फिर तो हमारी जो है कुर्ती बैन वाली या कॉलर वाली बनेगी। तो 2 या 2.5 इंच से तो कम कोई भी नेक नहीं होता है। तो अगर आपका नेक यहां तक है फिर आप यहाँ पे 7 इंच ले सकते हैं शोल्डर। अगर ज्यादा छोटा है 2.5, 3 इंच तक आपका गला है ना, 3, 3.5 इंच, 4 इंच तक, फिर आप यहाँ पे 7 इंच लीजिए। अगर 6 इंच है, 5 इंच है, फिर भी आप यहाँ पे 6.5 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं समझ में आया है तो मैं कॉपी में अच्छे से लिखकर और इसका चार्ट बना के फिर आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो तीरा तो हमने गले के हिसाब से लेना होता है। आर्म होल मैं लेती हूँ, फिर जितना हमारा तीरा होगा, ये देखिए जैसे कि 6.5 मैंने इसका तीरा लिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे आर्म होल लिया था 7.5 इंच, ठीक है। तो आप कहेंगे 7.5 नहीं है, कम है, 6.5 है। तो ये यहां से मैंने इसको 1/2 इंच डाउन किया था, यहां से ये इतना था, ये देखिए ये जो कुर्ती है इतनी थी यहां से, तो यहां से इसको डाउन कर दिया है। तो 1/2 इंच तो हमारा यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 7.5 इंच
ये इतना तीरा लिया था मैंने, इसका इतना ये बॉक्स बनाया था। फिर हमने इसमें ये सेफ डाल दी है। अब जो ये सेफ डालते हैं यहाँ पे भी दिक्कत होती है कि फ्रंट की हम कितनी डालें, बैक की कितनी डालें। तो फ्रंट की तो आप जो ये कॉर्नर बनाते हो यहाँ से आपको इस तरीके से मिलाते हुए बस 1/2 इंच का ही यहाँ पे कॉर्नर पे छोड़ना है। बाकी सारा ये कपड़ा हमने इस तरीके से कटिंग करना होता है जैसे मैंने ये कटिंग किया है। बैक पे दिक्कत आती है ज्यादातर, तो बैक की जो शेप है वो भी हमने नेक के हिसाब से ही देनी है। यहाँ पे अगर डीप नेक है तो हमने यहाँ से 1.5 इंच पे ही ये इस तरीके से गोलाई देनी है। फिर डीप नेक हो जाएगा ना तो फिर हम ये गोलाई यहाँ से देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा नेक है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो इसमें मैंने ये 2 इंच पे दे रखी है जो ये कटिंग है ये। ठीक है, अगर छोटा नेक है फिर आप यहाँ पे 2.5 इंच पे दोगे इतना, क्योंकि नेक छोटा हो जाएगा फिर यहां से हमारी कुर्ती नहीं खुलेगी। ठीक है, अगर ये जो कटाई है ये हम ज्यादा दे देंगे और नेक भी छोटा रख देंगे तो फिर यहां से खिंचाव आएगा कुर्ती में पीछे से। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे बैक आर्म होल की गोलाई देनी है। ठीक है, अगर डीप है तो यहाँ पे कम कर देंगे, अगर गला डीप नहीं है फिर यहाँ पे हमने 2.5 इंच तो रखनी ही रखनी है। नॉर्मल है फिर आपने 2 इंच रखनी है, अगर डीप है फिर 1.5 इंच, 1.5 इंच से कम तो आपने नहीं करनी है। उसके बाद तीरा हो गया हमारा, आर्म होल हो गया। अब यहाँ पे इंच टेप रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से ही लेती हूँ कमर का जो निशान लगाती हूँ और हिप साइज। तो कमर का हमने यहाँ पे 7 इंच पे कमर का निशान लगाना है। यहाँ की जो हम फिटिंग करेंगे वो हम करेंगे 7 इंच पे। हिप साइज जो लेंगे वो आप 14, 15, 16 जितना भी आप लेना चाहते हैं, कोई ऊंचे पहनता है कोई नीचे पहनता है, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। ये यहाँ पे 15 इंच हमने लिया है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए मैं फिटिंग का निशान यहाँ पे लगा देती हूँ और फिर समझाती हूँ कैसे आपने फिटिंग करनी है इसमें। क्योंकि एक बहन का कमेंट आ रहा था ना कि कमर की साइड हमारे सूट में झोल आ रहा है, जैसे हमने कमर की फिटिंग की है तो हमारी कुर्ती में झोल आ रहा है। तो आप इस तरीके से करिएगा फिटिंग, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो अब देखिए यहां से जो ये निशान है ये और ये, इसको तो ये मिला देंगे हम सीधा हिप से कमर। अब यहां पे आपने क्या करना है, जितनी आपकी अपर चेस्ट होगी उसका निशान आप यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे 2 या 2.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर जो ये निशान है इसको हम लेकर आएंगे बिल्कुल सीधा और फिर यहां से इसको हम इस पे मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आप ये वाली प्लेट नहीं डाल रहे हैं फिर आपकी जो कुर्ती की शेप इस तरीके से आएगी फिटिंग की। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोअर चेस्ट हैवी होती है और यहाँ से जो अपर चेस्ट होती है वो कम होती है कईयों की, तो कईयों का जो है फिटिंग यहाँ पे इस तरीके से भी आ जाता है, यहाँ से कम करना पड़ता है हमने अगर हम प्लेट नहीं डाल रहे हैं तो, उसके लिए बता रही हूं मैं। ठीक है, ये कम करना पड़ेगा, फिर यहाँ से इस तरीके से गोलाई में ये फिटिंग आएगी तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी। यहाँ से फिर बिल्कुल भी आपकी कुर्ती खिंचेगी नहीं। यहां से ले लेंगे फिर मार्जिन, ये हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया है इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल कुर्ती की जो फिटिंग है वो तो आपने इस तरीके से करनी है। आप देखिए जो प्लेट हम डालते हैं, प्लेट की भी मार्किंग मैं इसमें बता ही देती हूँ आपको। प्लेट के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां से इंच टेप रखेंगे और ये लगाएंगे निशान 11.5 इंच पर। तो ये निशान भी हमने हर एक साइज में सेम नहीं लगाना है, ये हमने कम ज्यादा करना होता है। कई बार हैवी चेस्ट होती है तो 13 इंच तक हमारी जो है ये निशान चला जाता है। अगर किसी बच्ची का बना रहे हो तो आपने 10 या 10.5, 11 इंच भी ले सकते हैं। तो ये जो मार्क है ये है स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, ज्यादातर हम यहाँ पे 11.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे
और अब यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे 7 इंच और यहाँ से इसका गैप रखेंगे 3.5 इंच, ये फोल्डेड साइड से, और यहाँ से भी 3.5। ये देखो, ये प्लेट फिर हमारी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। और फिर इस प्लेट का कर लेंगे हम सेंटर। यहाँ पे ये सेंटर आ गया हमारा। अब 1/2 इंच हमारा इधर जाएगा, 1/2 इंच जाएगा इधर, और फिर ये प्लेट हमारी इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो ये इतना कपड़ा हमारा प्लेट के अंदर चला जाएगा, तो और यहाँ से कपड़ा हमारा वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। प्लेट आप एक बार डाल के देखिए, अगर आप कप प्लेट डाल लेंगे फिर तो फिटिंग 1 नंबर की आएगी। अब जो ये साइड में जो प्लेट है वो आपने कैसे डालनी है, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 इंच पे ये निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर ये 2 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे। ये कहाँ पे लगाना है, जो बिल्कुल ये कॉर्नर आता है यहाँ पे, फिर इसको मिला देंगे इस तरीके से। और जो ये वाली प्लेट है ये हमारी जाएगी, जो बिल्कुल कमर होती है ना, कमर को इस तरीके से यहाँ से टच करते हुए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जाएगी तो प्लेट ये इस तरीके से आएंगी। अब इसमें क्या होगा कि जो ये फिटिंग हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमने प्लेट डाल दी है, तो यहाँ पे भी हमने इसको बढ़ाना पड़ेगा 1 इंच यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये चेंज होगा, और एक यहाँ पे जो मैंने ये बताया है, यहाँ से कई बार किसी का जो अपर चेस्ट होता है वो कम होता है, तो हमने यहाँ से इसको भी डाउन करना होता है, यानी कि कम करना होता है। तो इसमें क्या होगा, ये हमने कोई वो नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ से भी हम जो ये यहाँ से और यहाँ तक इसको सीधा लेकर आते हैं ना, तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपने बस, अगर आपने प्लेट डाल दी तो आपने यहाँ से और यहाँ पे इसको मिला देना है बस। ये देखिए, इस तरीके से मिला देना है बस आपने, इस तरीके से। ठीक है, तो वो कहेंगे आप कि इसमें खिंचाव नहीं आएगा। इसमें खिंचाव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेट आ जाएगी, तो ये कपड़ा हमारे यहाँ से इतना अंदर चला गया। अब यहाँ से प्लेट डालेंगे थोड़ी सी, तो ये कपड़ा अब फिर यहाँ से अंदर जाएगा, और फिर एक प्लेट हम डालेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो इतना कपड़ा ये हमारा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे ये कपड़ा हमारा इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से फिर जो है यहाँ पे खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो यहाँ पे ये हम जो इसको कम करते हैं, इसके लिए जो ये प्लेट हम यहाँ पे डाल देंगे, उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बिल्कुल आपकी जो फिटिंग है 1 नंबर की आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी आपके सूट में। तो ज्यादातर मैं कुर्तियां इसी तरीके से बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि आप भी प्लेट जरूर डालिए कुर्ती में। अगर आप फ्रंट साइड प्लेट नहीं डाल रहे हैं तो बैक साइड डाल लीजिए, या फिर आप जो ये वाली प्लेट होती है ये डाल लीजिए। ये दोनों मत डालिए आप, क्योंकि कई बार किसी को पसंद नहीं होती है। तो ये वाली प्लेट तो आप जरूर डालिए, आगे भी और पीछे भी। तो ये देखो, पीछे के लिए भी निशान मैंने लगाया हुआ है, और ये दूसरे वाली साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कुर्ती की कटिंग करके मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे आपने करना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिटिंग आए। ठीक है, अगर कहीं से कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताएं कमेंट में। और कई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि भाई नायरा कट कुर्ती में कुछ पूछा था उन्होंने कि पीछे प्लेट नहीं डालनी है, आगे प्लेट डालनी है, तो बताइए कैसे। तो सभी के कमेंट मैं एक वीडियो में नहीं ले सकती हूँ, धीरे धीरे करके सभी के कमेंट के जवाब दूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, तो कई सारे कमेंट आ रहे थे, मुझे वैसे याद नहीं है, बस ये जो वाला कमेंट था ये मुझे याद आ गया था, तो इसलिए मैंने बता दिया है। और सभी के कमेंट मैं पढ़ती हूँ और वीडियो में भी सभी के कमेंट लूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।